हम लोग कक्षा क्लास 11th एंड 12th का एडवर्टाइजमेंट से जुड़े हुए MCQ क्वेश्चंस करने जा रहे हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन के 4 पॉइंट्स दिए गए हैं, इनमें से एक ऑप्शन ठीक रहेगा। An advertisement is a dash public announcement, private announcement, personal announcement, D service announcement। तो जो एक एन एडवर्टाइजमेंट जो होती है वो एक पब्लिक अनाउंसमेंट होती है, तो इसका आंसर है ए। सेकंड में है एन एडवर्टाइजमेंट इज यूज्ड टू इन्फ्लुएंस द डैश ऑफ द मैसेज, यानी एक एडवर्टाइजमेंट इन्फ्लुएंस द डैश ऑफ द मैसेज, माइंड, टेस्ट, मोटिव, ऑल ऑफ दीज। तो एक एडवर्टाइजमेंट में माइंड, टेस्ट, मोटिव ये तीनों चीज़ें होनी चाहिए, तो इसका आंसर रहेगा ऑल ऑफ दीज। हमारा थर्ड क्वेश्चन है एन एडवर्टाइजमेंट इज ए डैश ऑफ द वर्ड्स। तो एक एडवर्टाइजमेंट इज ए फन ऑफ द वर्ड्स, स्पोर्ट्स ऑफ द वर्ड्स, फ्लो ऑफ द वर्ड्स और डी प्ले ऑफ द वर्ड्स। तो थर्ड का आंसर रहेगा डी, एन एडवर्टाइजमेंट इज ए प्ले ऑफ द वर्ड्स। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, इन एन एडवर्टाइजमेंट नेम एंड एड्रेस ऑफ द कंपनी आर डैश डिटेल्स। तो फर्स्ट ऑप्शन है एसेंशियल, सेकंड ऑप्शनल, थर्ड माइनर, डी यूजलेस। तो किसी भी एडवर्टाइजमेंट में नेम, एड्रेस एंड कंपनी ये बहुत ज़रूरी होती हैं, तो इसका रहेगा एसेंशियल। इसका ऑप्शन ए ठीक रहेगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द गिवन एडवर्टाइजमेंट इज रिटन बाय एन एम्प्लॉयर। नीचे दी गई एडवर्टाइजमेंट किसने, एक एम्प्लॉयर ने लिखी है। एजुकेशनल, सिचुएशन वांटेड, सिचुएशन वैकेंट, टू लेट। तो विच ऑफ द गिवन एडवर्टाइजमेंट इज रिटन बाय एन एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर मतलब जो काम देते हैं, काम देने वाले। तो ये रहेगा सिचुएशन वैकेंट, जिनके पास कोई वैकेंसी है वो लोग इस एडवर्टाइजमेंट को लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 6, क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट्स आर ऑलवेज रिटन, क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट्स आर ऑलवेज रिटन डैश इनसाइड ए बॉक्स विद jargons along with a promotional pictures by an employer। तो कोई भी मतलब एडवर्टाइजमेंट है वो इनसाइड ए बॉक्स ही लिखा जाता है, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए। इसका आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, डैश एडवर्टाइजमेंट्स आर रिटन बाय अ पर्सन लुकिंग फॉर अ tenants for his her property, accommodation wanted, situation wanted, to let, for sale। person looking for a tenants for his property, तो इसका आंसर रहेगा to let। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, one must always add dash at the end of the an advertisement, date, issuing authority, contact details, thank you note। तो एडवर्टाइजमेंट के एंड में मस्ट जो हमें ऐड करना चाहिए एंड में वो है कॉन्टैक्ट डिटेल्स, तो ऑप्शन सी जो है उसका ठीक रहेगा। देन अब देखिए, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में है, इन ए मिसिंग पर्सन एंड पैट advertisement mentioning of the dash must be avoided, reward, character traits, physical features, phone number। यानी मिसिंग पर्सन और पैट में
मैंशनिंग ऑफ मस्ट बी अवॉइडेड, जो हमें नहीं ऐड करनी चाहिए, तो इसका ऑप्शन रहेगा सी, फिजिकली फीचर्स हमें इसमें ऐड नहीं करने चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिफाइड एडवर्टाइज, अगला क्वेश्चन है ये, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट इज रिटन बाय अ पर्सन इन नीड ऑफ ए जॉब, यानी किसी पर्सन को जब जॉब की नीड है तो वो किस प्रकार के एडवर्टाइजमेंट्स लिखता है। तो इसमें हमारे पास 4 ऑप्शन है, सिचुएशन वैकेंट, टू लेट, अकोमोडेशन वांटेड, सिचुएशन वांटेड। तो इसका आंसर रहेगा सिचुएशन वांटेड। अब कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन इस टाइप के हैं कि हमारे पास एडवर्टाइजमेंट्स से जुड़े हुए कुछ एग्जाम्पल्स हैं, उनके बेस पर कुछ क्वेश्चंस बनाए गए हैं। देखते हैं, पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। यू आर समीरा / समीर द ऑनर ऑफ पिंक पावर अ कैफे रन ओनली बाय अ वुमेन, यानी एक कैफे के ऑनर हो जो एक ओनली बाय वुमेन के द्वारा चला जाता है। यू आर लुकिंग फॉर ए इंटीरियर डिजाइनर टू डिजाइन द इंटीरियर्स ऑफ द कैफे, ड्राफ्ट ए सुटेबल एडवर्टाइजमेंट फॉर द सेम इन अबाउट 50 वर्ड्स टू बी पब्लिश्ड इन द क्लासिफाइड कॉलम्स ऑफ नेशनल डेली द लोकल न्यूज़पेपर। यानी इसके लिए तुम्हें एक एडवर्टाइजमेंट लिखनी है और एडवर्टाइजमेंट लिखी हुई है, इसके कुछ वर्ड्स मिसिंग हैं, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 के रूप में। उन्हीं वर्ड्स को हमें फिल इन द ब्लैंक्स में फिल करना है। तो सबसे पहले देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1। तो हमें एक एडवर्टाइजमेंट लिखनी है इंटीरियर डिज़ाइनर की वैकेंसी जो खाली है उसके लिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 में देखो क्या है, सिचुएशन वैकेंट है, टू लेट है, अकोमोडेशन वांटेड है, सिचुएशन वांटेड है। तो कहीं पर भी वैकेंसी खाली है तो उसका आंसर रहेगा सिचुएशन वैकेंट। तो हमारा फर्स्ट में आ जाएगा सिचुएशन वैकेंट। अब उसके बाद हम रीड करते हैं, रिक्वायर्ड एन इंटीरियर डिजाइन टू डिजाइन द इंटीरियर ऑफ द कैफे रन एंड मैनेज्ड बाय ओनली बाय वुमेन, द डैश मस्ट हैव adequate experience in designing of cafe and restaurants। हम देखिए सेकंड में क्या रहेगा, बॉय, गर्ल, कैंडिडेट एंड एम्प्लॉय। तो इसका रहेगा ऑप्शन नंबर सी, द कैंडिडेट मस्ट हैव। तो इसका ऑप्शन रहेगा सी, द कैंडिडेट मस्ट हैव। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में, डैश remuneration with the good incentives for deserving candidate, अप्लाई समीरा ऑनर पिंक कैफे एबीसी। तो देखिए लास्ट क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या आएगा, अट्रैक्टिव, बेसिक, नो, सम। तो क्वेश्चन नंबर 3 में अट्रैक्टिव रहेगा। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 में जो ऑप्शन ठीक है वो रहेगा अट्रैक्टिव। अब हम सेम ऐसा ही अगर एग्जाम्पल देखते हैं, वो है क्वेश्चन नंबर 2 में। पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, यू आर विनोद / विनीता जनरल मैनेजर ग्लोबल सॉल्यूशन मेरठ, यू वांट टू रेंट बंगलो, आप एक रेंट पे बंगला लेना चाहते हैं, टू बी यूज्ड अ गेस्ट हाउस, जिसे गेस्ट हाउस के रूप में आप प्रयोग करेंगे, इट शुड हैव ऑल द मॉडर्न एमिनिटीज, ड्राफ्ट ए सुटेबल एडवर्टाइजमेंट इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स टू बी पब्लिश्ड इन ए लोकल न्यूज़पेपर। ठीक है, अब देखिए, अब मैं क्वेश्चंस जो एडवर्टाइजमेंट का हमें दिया गया है उसको पढ़ता हूँ। पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के हमारे पास 4 पॉइंट हैं, सिचुएशन वैकेंट, टू लेट, अकोमोडेशन वांटेड, सिचुएशन वांटेड। अब देखो यहाँ पर हमें रेंट पर बंगला चाहिए, तो उसको ढूंढ रहे हैं, तो हमें टू लेट होता है जब हम कोई चीज़ रेंट पर दे रहे हैं, बंगलो या हाउस। सिचुएशन वैकेंट जब कहीं पर वैकेंसी खाली, अकोमोडेशन वांटेड जब हमें किसी प्रकार का मतलब रेंट पर किस प्रकार का बंगला या कोई भी हाउस चाहिए, तो हम कहेंगे उसके लिए सिचुएशन वैकेंट। तो इसका आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सिचुएशन वैकेंट। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड, पहले मैं इसे रीड कर लेता हूँ उसके बाद, ग्लोबल सॉल्यूशन मेरठ इज इन नीड ऑफ ए पॉश बंगलो, द कंपनी विशेज टू लीज द बंगलो फॉर अ पीरियड ऑफ 20 years एज ए गेस्ट हाउस, preference to dash क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए डैश में क्या आता है, क्वाइट, क्विट, साइलेंस, नॉइजी। तो इसका आंसर रहेगा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी, क्वाइट।
क्वाइट सराउंडिंग द कंपनी विशेज टू लीज द बंगलो फॉर अ पीरियड ऑफ 20 ईयर्स, यानी जो कंपनी है वो 20 साल के लिए बंगलो लीज पर लेना चाहती है एज ए गेस्ट हाउस प्रेफरेंस टू क्वाइट सराउंडिंग। लोकेशन नियर द एयरपोर्ट रेलवे स्टेशन, जो लोकेशन है रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट के पास होनी चाहिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या आएगा। डैश नेजिटेबल, सैलरी नेजिटेबल, रिम्यूनरेशन नेजिटेबल, चार्जेस नेजिटेबल, रेंट नेजिटेबल। तो इसका ऑप्शन रहेगा डी नेजिटेबल, रेंट नेजिटेबल होगा। अब सेम इसी टाइप में क्वेश्चन नंबर हम अगला एग्जांपल देखते हैं 3 वाला। यू हैव ए 3 बेडरूम ground floor flat in post locality. You want to sell it off as you are going to abroad. You have a 3 bedroom ground floor flat in post locality. तुम्हारे पास मतलब 3 bedroom ground floor वाला एक हाउस है, फ्लैट है। You want to sell it off, तुम इसे बेचना चाहते हो। You are going abroad, क्योंकि तुम विदेश जा रहे हो। Write an advertisement in not more than 50 words. 50 वर्ड से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए कि एडवर्टाइजमेंट लिखनी है इसके ऊपर। अब देखिए इसमें जो एग्जाम्पल का दिया हुआ है उसे थोड़ा पढ़ के देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, यानी किस टाइप की एडवर्टाइजमेंट है ये एक सेल कर रहे हैं हम लोग, तो सेल वाली एडवर्टाइजमेंट है। तो देखिए 4 ऑप्शन कौन से हैं। अकोमोडेशन वैकेंट, टू लेट, फॉर सेल, अकोमोडेशन वांटेड। तो इसका रहेगा फॉर सेल, तो हमारा ऑप्शन सी है वो ठीक रहेगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अवेलेबल डैश ग्राउंड फ्लोर, अवेलेबल 1 बेडरूम, 3 बेडरूम ओनली, 2 हॉल किचन, 3 BHK। तो इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 3, ये 3 BHK है। ग्राउंड फ्लोर फ्लैट इन प्राइम आगरा लोकेशन, फुल्ली फर्निश्ड, मॉड्यूलर किचन, पावर बैकअप, 24 आवर वाटर फैसिलिटी, पार्किंग फैसिलिटी, इट इज सर्टेनली लोकेटेड, कॉन्टैक्ट ABC। क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए क्वेश्चन 3 में क्या रहेगा। XYZ, तो इसका रहेगा ऑप्शन बी। एंड में ना कॉन्टैक्ट डिटेल्स आती है, तो इसको ऑप्शन यहाँ पर तो बी ठीक लगा हुआ है, इसमें कोई एंड में कॉन्टैक्ट डिटेल्स आएगी तो वो ऑप्शन ठीक माना जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन, इसमें से अभी हम कोई टिक नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब एग्जाम्पल 4 पे आ गए हम लोग। एट रोहिणी इन दिल्ली यू हैव ए 3 बेडरूम फ्लैट। रोहिणी में तुम्हारे पास 3 बेडरूम फ्लैट है विद ऑल मॉडर्न अम्यूनिटीज। इट इज फुल्ली एयर कंडीशनड एंड हैज पावर बैकअप फॉर द सेल ऑफ दिस फ्लैट, ड्राफ्ट ए सुटेबल एडवर्टाइजमेंट। यानी इस फ्लैट को हमें सेल करना है, उसके लिए एडवर्टाइजमेंट लिखनी है। अब देखते हैं हम आगे। अब इसका एग्जाम्पल जो दिया गया वो देखते हैं। ये भी सेल वाली है, तो फ्लैट को सेल करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए जो 4 ऑप्शन है उनमें जो भी सेल वाले नाम होगा वही हमारा आंसर होगा। फ्लैट वैकेंट, प्रॉपर्टी टू लेट, फ्लैट फॉर सेल, प्रॉपर्टी वांटेड। तो हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन सी, फ्लैट फॉर सेल। ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अवेलेबल आ 3 BHK फ्लैट इन प्राइम रोहिणी लोकेशन। क्वेश्चन नंबर 2, डैश मॉड्यूलर किचन, ऑल फर्निश्ड, फुल्ली फर्निश्ड, हाफ फर्निश्ड, नॉट फर्निश्ड। तो इसका ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर बी, फुल्ली फर्निश्ड। उसके बाद हम लोग देखते हैं बैकअप, 24 आवर वाटर फैसिलिटी, पार्किंग फैसिलिटी, सर्टेनली लोकेटेड, कॉन्टैक्ट ABC। क्वेश्चन नंबर 3, कॉन्टैक्ट ABC क्वेश्चन नंबर 3। तो इसका रहेगा हमारा आंसर ऑप्शन ए। कॉन्टैक्ट नंबर में जो एंड में कॉन्टैक्ट डिटेल्स आती है, तो कॉन्टैक्ट नंबर हमें ऊपर दिया गया है, तो इसी से जो सेम मिल रहा है वो ऑप्शन नंबर ए है। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 5। यू आर द प्रिंसिपल ऑफ नेशनल पब्लिक स्कूल जयपुर। आप नेशनल पब्लिक स्कूल जयपुर के प्रिंसिपल हैं। यू रिक्वायर अ TGT मैथ्स फॉर योर स्कूल। तो मैं अपने स्कूल के लिए
टीजीटी मैथ्स की टीचर की जरूरत है। ड्राफ्ट ए सुटेबल एडवर्टाइजमेंट इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स। तो हमें एक एडवर्टाइजमेंट लिखनी है, 50 वर्ड से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। द क्लासिफाइड कॉलम ऑफ नेशनल टाइम्स स्टार्टिंग एसेंशियल एंड डिजायरेबल क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस ETC ऑफ द कैंडिडेट। कैंडिडेट में कौन सी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो भी हमें मेंशन करनी है। अब हम देखते हैं इसका एग्जांपल जो दिया गया है, जो फिल इन द ब्लैंक्स में। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में किस प्रकार की ये वैकेंट एडवर्टाइजमेंट है। तो ये वैकेंट है, मतलब किसी भी चीज़ को कहीं पर भी वैकेंसी खाली है। तो जब भी कहीं पर वैकेंसी खाली होगी इसका हमेशा एडवर्टाइजमेंट रहेगी सिचुएशन वैकेंट। तो हम 4 ऑप्शन देखते हैं। सिचुएशन वैकेंट, टू लेट, सिचुएशन फॉर सेल, सिचुएशन वांटेड। तो इसका रहेगा ऑप्शन ए सिचुएशन वैकेंट। अब हम इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। रिक्वायर्ड अ मेल फीमेल TGT मैथ्स एंड द कैंडिडेट शुड बी कंप्यूटर सेवी विद गुड कमांड ओवर मेंटल एंड वैदिक मैथ्स विद मिनिमम 2 years ऑफ एक्सपीरियंस, फ्लुएंसी इन इंग्लिश, डिजायरेबल सैलरी एज पर डैश। अब इसके हम 4 ऑप्शन देखते हैं। कैंडिडेट विश नेजुटेबल, सैलरी एज पर आवर विश CBSE नॉर्म्स। तो इसका रहेगा ऑप्शन नंबर डी CBSE नॉर्म्स, यानी CBSE के अनुसार सैलरी रहेगी। इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स, इसका ऑप्शन डी है। उसके आगे देखते हैं। इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स में अप्लाई विद इन 7 days टू द, यानी जो इंटरेस्टेड है वो अप्लाई कर सकते हैं विद इन द 7 days। क्वेश्चन नंबर 3 में अब देखिए, प्रिंसिपल, मैथ टीचर, चेयरमैन। तो इसका है ऑप्शन बी 7 days के अंदर प्रिंसिपल को अप्लाई कर सकते हैं। अब हम एग्जाम्पल नंबर 6 देखते हैं। यू आर हर्षिता of 12 सेवानगर पुणे। यू वांट टू सेल योर फ्लैट एज यू आर शिफ्टिंग टू अनदर सिटी। आप अपना फ्लैट सेल कर रहे हैं और आप क्योंकि दूसरे सिटी में शिफ्ट हो गए हैं फॉर ए वर्क। ड्राफ्ट ए सुटेबल एडवर्टाइजमेंट इन नॉट मोर देन 50 words टू बी द पब्लिश्ड इन द पुणे टाइम्स अंडर द क्लासिफाइड कॉलम्स। अब यहाँ पर भी फ्लैट सेल किया जा रहा है, तो सेल करने पर हमेशा सेल वाला ही आएगा। प्रॉपर्टी इसके 4 ऑप्शन में देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 में क्या आएगा। प्रॉपर्टी वैकेंट, प्रॉपर्टी टू लेट, प्रॉपर्टी फॉर सेल और प्रॉपर्टी वांटेड। तो इसमें हमेशा क्या रहेगा, प्रॉपर्टी फॉर सेल। तो ऑप्शन सी हमारा ठीक रहेगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 इसी में। अ फुल्ली फर्निश्ड फ्लैट इज अवेलेबल इन डैश। सेकंड वाला देखते हैं, मुंबई, पुणे, दिल्ली एंड नागपुर। अब देखो जब हमने क्वेश्चन देखा था तो वहां पर सिटी मेंशन की गई थी पुणे, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी पुणे। अब हम देखते हैं आगे, इसका लास्ट क्वेश्चन है और हमारे इस टॉपिक का भी लास्ट है। तो ऑप्शन नंबर 3 में क्या रहेगा, डैश हर्षिता। और देखिए यहां से पूरा प्राइम लोकेशन, वॉकिंग डिस्टेंस फ्रॉम द मार्केट, ऑल मेजर नेसेसरीज लाइक स्कूल, हॉस्पिटल ETC अवेलेबल नियर बाय, प्राइस ₹50 lakhs, नेजिटेबल डैश, कॉन्टैक्ट, मीट, हेलो, कॉल। तो कॉन्टैक्ट डिटेल्स रहेगा एंड में, लास्ट में हमेशा कॉन्टैक्ट डिटेल्स होती है। तो एंड क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन 1 नंबर ठीक रहेगा। तो ये थे हमारे एडवर्टाइजमेंट से जुड़े MCQ क्वेश्चंस।